बेनी सर, ये जो इजराइल की सेना जिस तरह से कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, एक तरफ एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, ग्राउंड फोर्सेस अंदर जा रही हैं, बुलडोजर हम देख रहे हैं, सुरंगों को ढूंढ रहे हैं, सर इसका कोऑर्डिनेशन ये कैसे करती है आपकी सेना? ये बताएंगे आप, क्या स्ट्रेटजी होती है सेना के मन में हमास के पास पहुंचने को लेकर? नमस्कार फ्रॉम इजराइल। ये जो स्ट्रेटजी आप बता रहे हैं वो नई स्ट्रेटजी है। पहले ऐसी स्ट्रेटजी नहीं थी, जब मैं वॉर में था वैसी स्ट्रेटजी नहीं थी। अभी तो बहुत एडवांस हो गया है सब हमारा इजरायली आर्मी। और जो चल रहा है अभी वो पहली बात मीन्स हम लोग के सोल्जर के सेफ्टी के लिए समथिंग इज मस्ट इम्पोर्टेंट इज द सेफ्टी फॉर आवर सोल्जर। और जो कुछ हो रहा है बिटवीन द एयरफोर्स एंड बिटवीन द ground this thing, between the tankers, between everybody, they are having a kind of radio this thing, so that they can meet each and everyone wherever they need. So first Air Force starts, then afterwards the bulldozer comes and clean the things, and after that only the soldiers are getting in and seeing if there are no this thing. Still we have 38 soldiers killed in this about 14 days or 15 days we are working in Gaza. मुझे मालूम है, तो मैं बीच में रोक रहा हूं, आप हिंदी बोल लेते हैं और अच्छी खासी बोल लेते हैं, तो अगर उसको बोल सके तो हमारे व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा फायदेमंद होगा, वो आपकी बात और अच्छे से समझ पाएंगे। मैं ट्राई करूंगा। मेरे को इतना हिंदी मींस माय हिंदी इज नॉट सो गुड, बट मैं ट्राई करूंगा। मेरा हिंदी का वर्ड्स, यू नो दैट माय हिंदी वर्ड्स आर नॉट लाइक आप मिक्स बोल सकते हैं हिंदी। मोस्टली माय फ्रेंड इज मोर एक्सपेक्ट। बोलिए सर, आप बता रहे थे। ठीक, तो मैं आता हूं बेनी सर, मैं आता हूं आपके पास, अभी और बात करते हैं आपसे, लेकिन जनरल दत्ता भी इस वक्त मेरे साथ हैं। जनरल दत्ता, एक भी रॉकेट का अटैक नहीं करना, क्या यह बताता है कि हमास कोई बहुत बड़ी प्लानिंग में है? देखिए, ऐसा है कि जो अभी सिचुएशन चल रही है गाजा के अंदर, इजरायली फोर्सेस जो हैं नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से पूरे गाजा के अंदर एंटर कर चुके हैं और नॉर्थ गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है। अभी के समय गाजा सिटी को घेर के इनका पूरा कमांड कंट्रोल नेटवर्क वो अपने कब्जे में ले रहे हैं। जितनी इनकी टनल थी, कम से कम 140 टनल आइडेंटिफाई हो गए, इनके आर्मामेंट, इनके स्टोरेज, उनके ऊपर कब्जा हो गया इजरायली फोर्स का। और जो इनके लॉन्च साइट थे जहां से रॉकेट फायर कर रहे थे, ये नॉर्थ वेस्ट गाजा से जो मेडिटेरेनियन की साइड में है, वहां पे इजरायली नेवी ने भी हमला करके उसको अभी सिक्योर कर दिया है। इसके कारण हमास कोई भी अभी अपना रॉकेट या मिसाइल ये नॉर्थ गाजा से अभी फायर नहीं कर पा रहा इजराइल की तरफ। दूसरा, क्योंकि इनकी टनल्स को ब्लॉक कर दिया गया है। जो इजरायली कम्बैट इंजीनियर्स उन्होंने टनल्स को एक्सप्लोजन लगा के बर्बाद किया है। इजरायली एयरफोर्स ने इनके टनल्स के ओपनिंग्स को तबाह किया है। तो अब अभी के वक्त में हमास के पास ये काबिलियत नहीं बची कि वो नॉर्थ गाजा से मिसाइल लॉन्च कर पाए। इसलिए हो सकता है कि वो अपने बचे खुचे मिसाइल साउथ की तरफ मूव करेंगे ताकि उनको वहां से कोई अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन वहां से उनकी रेंज जो टारगेट करने की होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और इजराइल की किसी सिटी के ऊपर ये हावी नहीं हो पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो आप टैक्टिकल पोज बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इतनी बुरी तरह से गिर गए हैं अभी हमास के लड़ाके कि इनके पास रिटेलिएट करने का कोई मौका नहीं है। ये सीज फायर मांग रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि हमास के लड़ाके घिर गए हैं, हमास के लड़ाकों की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई टैक्टिकल मूव नहीं है कि वो अपने हथियारों को बचा रहे हो ताकि वो कोई बड़ा हमला करने जा रहे हो। दरअसल उनको इजराइल की सेना ने इतनी बुरी तरह घेर लिया है कि अब वो रॉकेट तक नहीं दाग पा रहे। आप ये कह रहे हैं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन देखिए, इसी बीच मोशे कांदेलकर सर, मुझे ये बताइए, आप अगर आपकी सेना, क्या अगर हमास 1% भी इस फिराक में है कि वो आप लोगों के ऊपर कोई बहुत बड़ा अटैक करे, तो आप तैयार हैं इसके लिए? देखो, सोचने की बात है। बड़ा अटैक तो उन लोगों ने 7th जो किया था 34 डेज बिफोर, वो सबसे बड़ा अटैक था। अब इसके आगे कभी वो लोग कर नहीं पाएंगे और एक्चुअली उनका नाम निशान हम लोग मिटा देंगे। तो हमको ऐसा मत सोचो कि वो अटैक कर पाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। वो सपने में भी ऐसा नहीं हो पाएगा। एक्चुअली वो लोग अभी फायरिंग नहीं कर रहे हैं क्यों? एक्चुअली वो अभी डर गए हैं और वो लोग अभी
छुपने के अंदर है, कहां से मैं भागूं। अभी एक्चुअली हम लोग को पता चला वो लोग एम्बुलेंस में बैठ के भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको हम पकड़ लेते हैं। क्यों? हम लोग ने सिटीजन्स को वहां को बोला है तुम दक्षिण में चले जाओ, तो उनके साथ साथ ये लोग भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमको ये पता चल जाता है। इसके के लिए वो लोग अभी छुपने के पीछे पड़े हुए। दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग, ये लोग सीज फायर की बात कर रहे हैं। क्यों? उनको संभालने के लिए उनको अभी टाइम, वक्त चाहिए। कहां से भागूं? जो उनका बड़ा जो लीडर जो बैठा है वहां पे, वो अभी डर गया है। वो लोग अभी सब बहुत बड़ी डर में है कि अभी ये इजराइल के सोल्जर हमको यहां से पकड़ के ले जाएंगे। तो बस वही डर के बाद वो लोग फायरिंग नहीं कर रहे, और फायरिंग करे भी वो अभी तक जितने फायरिंग उन्होंने किए हुए उसमें से 95% वो रॉकेट्स हम लोगों ने उड़ा दिए ऊपर ही। ओनली 5% गिरे हुए हैं, उसमें भी हमारा कुछ ज्यादा नुकसान तो हुआ नहीं है। देखने गया तो ऐसा है। तो वो लोग वो डरे हुए हैं, बस दैट इज द रीजन। ओके,